ये गंदा तो वो भी गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, आंख गंदे, चित्त गंदा, तो जीवात्मा और अंतःकरण भी गंदा। तो फिर बीमारी कैसे जाएगी, ये रोग और कोड़ कैसे जाएगा? तो इसलिए आप थोड़ा रिजर्व करो अपने समय, फिर थोड़े ही समय के बाद जब नशा उतरने लगेगा तो अफीम का नशा कुछ नहीं, शराब का कुछ भी नशा नहीं, ये वो नशा है कि एक बार पी लो तो फिर कभी चढ़ी उतरती नहीं है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बड़े बड़े प्रलोभन दिए कि चलो आप ही को प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे मैंने कि चलो, तुम एक प्रधानमंत्री नहीं, लाखों और करोड़ों, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो कूड़ा कचरा है। प्रधानमंत्री का स्थान कूड़ा कचरा बदबूदार है, ये सब तुम्हारा कोई असर लगने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो। धन और दौलत ये सब छाया है, ये वक्त से ये सब अलग थलग, और ये भी छाया, ये मैल है। देखते देखते मिट्टी का मिट्टी में, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में, और आकाश का आकाश में, ये सब का सब जल का जल में मिल जाएगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले गए। और जीवात्मा जिसके कारण ये चलता फिरता बोलता है, ये बादशाह कहलाता, सेठ साहूकार कहलाता, विद्वान कहलाता और बड़ा बहादुर और दानी कहलाता, वो तो निकल जाएगा, उसका भी पता नहीं। उसी के पते के लिए अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया गया, इसमें बैठकर उसका पता लगा लो और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तुम जो है उस छाया पर, यानी कागज पर लिख मारो कि मैंने उसको देखा जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो चलता फिरता बोलता नहीं, जिसके यहाँ कभी सुबह शाम नहीं होती है, जिसके यहाँ कभी रात्रि और दिन नहीं होता, और सूरज और चांद कभी निकलता नहीं, वो एक रस रहने वाला। इसलिए आप थोड़ा समय बचाओ, ये हमारी विनती और प्रार्थना है। हम तो वर्षा आदेशानुसार ये देते हैं, लेकिन उसको संभाल करके रखो। हमारी बात अच्छी तरह से समझ लो। तुमने अगर किसी की नाक काटी है सुबह, तो वो सब फिल्म में आ गई। शाम को तुमने गर्दन काटी तो सब फिल्म में आ गई। वो रो रहा, चिल्ला रहा, सामने पड़ा, मारने वाला भी है, मरने वाला भी। किसी की टांग काट दी, हाथ काट दिया, रात को चोरी या दिन को की, दिन को डकैती या रात को, या आपने और कोई अमानवी काम, ये सब फिल्म में, फाइल में सब छपता जा रहा। और जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा, जब तक आपका समय पूरा नहीं होता, और जैसे ही समय पूरा हुआ पूरी फाइल खुल जाएगी। तो आप वहां ये तो नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं मारा, मैंने नाक नहीं काटी हूं, तो सामने होगा और तुम भी सामने होगे, और चाकू चलाते होगे, तुम वहां बंदूक चलाते होगे, लाठी चलाते होगे, तुम चोरी करते होगे, तुम डकैती डालते होगे, सब वहां पूरा का पूरा वो वहां तस्वीर है। तो आप क्या इनकार कर सकोगे? ये बदले देने पड़ेंगे। जब आपको ये अदले और बदले, तुमको दान के, पुण्य के, किसी की सेवा करने के, सम्मान करने के, तुम आदर करोगे, तुम पानी पिलाओगे, खाना खिलाओगे, दवा दे दोगे, और किसी मरीज बीमार की सेवा करोगे, ये सब वहां छप जाएगा। तो ये अदला और बदला, फिर वो तुमको मारेगा, फिर तुमको खिलाएगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तुम्हारा मतलब यह है कि चोरी करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। जो जिसके साथ जो काम करेगा उसको बदला देगा। इस अदले बदले से कोई चूक नहीं सकता। जब कृष्ण भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों को समाप्त कर दिया, पलक के मारते में खून की नदी बह गई, तो जब जाने लगे प्रभात पाटल नदी के किनारे कि अब हम अंतर ध्यान हो जाएंगे, चले जाएंगे अपने गोलोक को, उसी समय एक बहेलिये ने उधर देखा तो उनके पैर में पद्म था। उसने सोचा कि हिरन पानी पी रहा, तो फौरन निशाना लगा करके उसमें मार दिया।
और उस बहेलियों को मालूम हो गया कि लग गया। वो फौरन दौड़ करके आया तो देखा कि वहां कृष्ण भगवान बैठ करा रहे हैं।